श्री शिव महापुराण कथा का समापन आयोजन। 11 दिन से चल रही हरिपुर कला में श्री शिव महापुराण कथा का विधि अनुसार समापन। खबर विस्तार से। खबर जनपद देहरादून के हरिपुर कला ग्राम से है, जहां लगातार 11 दिन से चल रही शिव पुराण कथा का समापन हो गया है। श्री शिव पुराण कथा में कहा जाता है कि शिव भोले बड़े ही भोले वाले हैं अथवा पूरे संसार के रखवाले हैं। 11 दिन से चल रही महापुराण का अंतिम दिवस बहुत ही सुंदर कथा और भाव के साथ समापन हुआ। 26 फरवरी 2025 को पावन पर्व शिवरात्रि के दिन ही समापन का दिन पड़ा। कथावाचक आचार्य महामाया प्रसाद शास्त्री ने अपने बहुत सुंदर और सुशील शब्दों में भगवान शिव की कथा की व्याख्या की। कथा में कहा कि भगवान भोलेनाथ और माता गौरी का विवाह संस्कार किया और पूरी शिव पुराण की महिमा को सुनाया। कथा सुनाते समय उन्होंने सभी का धन्यवाद कहा और कहा कि हरिपुर कला में जो ये जागेश्वर महादेव मंदिर में कथा रखी गई है, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतने भाव के साथ शिवरात्रि के समय पर कथा पुराण रखी और सभी टेंट वालों, डीजे वालों, पंडाल वालों का धन्यवाद किया और उन्होंने विशाल भट्ट के पिताश्री का भी बहुत धन्यवाद किया, जिनकी वजह से यह हरिपुर कला में जागेश्वर महादेव मंदिर स्थापित किया गया था। आचार्य जी ने कहा कि मुझे यहाँ पर शिव पुराण कथा करने में इतना आनंद आ रहा है कि जैसे साक्षात भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती इस धरती पर उतर आए हैं। पंडाल में बैठे सभी माताएं बहनों को भी बड़े ही आनंद में भजन कीर्तन भी सुनाए और माताएं बहनों ने इसी पंडाल में नृत्य करके भजन का आनंद लिया। जन जागृति समिति के मीडिया प्रभारी सुंदर लाल गौड़ के द्वारा बताया गया कि 10 दिन तक यह कथा चली। 27 तारीख को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सुंदर लाल गौड़ ने कहा कि यह सब करने वाले स्वयं भगवान शिव ही हैं। हम सब तो उनके सिर्फ एक सारथी हैं। जब वह चाहें तभी सब कुछ होता है। उन्होंने सभी भाइयों और बहनों का धन्यवाद करते हुए कहा कि हरिपुर कला ग्रामवासियों ने मेरा बहुत ही सुंदर साथ निभाते हुए पंडाल में रखी गई महापुराण में आकर मनोबल बढ़ाया और सभी ने सहयोग दिया, जिनमें युगल सरकार की धाम, वृंदावन जागेश्वर महादेव मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट एवं हरिपुर कला मोतीचूर का इस कथा में भरपूर योगदान रहा है। और साथ ही हरिपुर कला के निवर्तमान ग्राम प्रधान पति मनोज जकमोला भी वहां उपस्थित हुए और अपने सुंदरवाणी में सभी का धन्यवाद किया। विशाल भट्ट ने भी कहा कि भगवान भोलेनाथ जब अपने आप में होते हैं तो बहुत ही सुंदर और सुशील दिखाई देते हैं। बाकी वह दुनिया को दिखाने के लिए भूत प्रेत भभूति लपेटे रहते हैं। और माता गौरा के लिए भी बताया गया कि नारी ही शक्ति है और शक्तिशाली है तथा माँ गौरा में माँ का स्वरूप ममतामयी है। पंडाल में आए हुए अतिथि जागृति चेतनानंद गिरी महाराज ने भी बहुत ही सुंदर वाणी में भगवान भोलेनाथ और स्वर्ग की पहली सीढ़ी के बारे में बताया। जागेश्वर मंदिर में चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष गोकुल डबराल, योगेंद्र भट्ट, मोहित शर्मा, अशोक रयाल, दीपक पंत, दिनेश गौड़, राकेश जोशी, मालदाद गरोला, सुभाष राणाकोटी, शुभम नोटियाल, नंद किशोर कला, मनोज रावत, गौरी शंकर, राजेंद्र भट्ट, पंकज उनियाल, आचार्य सूर्य प्रकाश नोटियाल, सुखदेव जोशी, योगेंद्र बरोनी, हंसराज कंसवाल, जगदीश बरोनी, जितेंद्र सकलानी, कमलकांत चमोली, राम स्वरूप भट्ट, विशाल भट्ट और रविंद्र भट्ट ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। पतित पावनी जो यहाँ से आगे की ओर जाती हैं, यमुना मैया जाती हैं, संगम की ओर जाती हैं, तो महादेव चूँकि यहाँ पर हरिपुर कला एक बहुत बड़ा ग्राम है। इस ग्राम में जो मंदिर है और जागेश्वर महादेव, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो हम सबको जगाने आए हैं। तो जगाने के लिए भी कोई न कोई ऐसी दिव्य शक्ति चाहिए होती है कि जो हमारी सुप्त ऊर्जा है, जो सुप्त हमारी चेतना है, उसको जो जागरण करते हैं। वो आज जागरण की भी रात्रि है, शिवरात्रि है, तो हम सभी लोगों के लिए मंगल उत्सव और ऐसे कह सकते हैं कि शिव कल्याण, ये सनातन व्यवस्था में भी देखा जाए कि कुछ ही रात्रियाँ ऐसी हैं जिनमें जागरण किया जाता है।
जागेश्वर महादेव में आज यहाँ पर हमारे जागेश्वर महादेव में शिव पुराण का जो समापन कार्यक्रम है उसका कार्यक्रम गतिमान है और अभी यहाँ पर लगातार 10 दिनों तक जो हमारा शिव पुराण की कथा चली, बहुत अच्छे से लोगों ने उसका श्रवण किया और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम जनता, पूरी हरिपुर की जनता काफ़ी उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में, इस समागम में अपना सहयोग दे रही हैं और श्रवण कर रही है। जी, सबसे पहले बहन जी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप आए हैं और भगवान जागेश्वर के चरणों में आपने भी अपनी अर्जी लगाई। तो जागेश्वर महादेव मंदिर का हमारा ऐसा था कि हमारी जनजागृति समिति थी, हमारी जनजागृति समिति ने उसे बनाने का एक प्रण लिया कि मन में आया कि भाई हमारे पास यहाँ पर कहीं पर कोई मंदिर नहीं है तो क्यों ना एक मंदिर बनाई जाए, जिसकी हमारे पास हमारे पास भूमि थी और न ही हमारे पास उसके लिए फंड था। फिर सब लोगों का विचार बना कि कोई बात नहीं, वो करने वाला सब वही है, तो किया। फिर हमारे यहाँ पर भूमि दानदाता है रविंद्र भट्ट जी, उनके द्वारा भूमि दी गई जनजागृति समिति को, समिति के सभी सदस्यों के द्वारा और सभी ग्रामवासियों के द्वारा यहाँ जब निर्माण कार्य कराया गया तो हमारे जच्चे बच्चे सारे हमारे परिवार सहित जो है सब लोग ईंट और पत्थरों को ढोलते थे, रेता बजरी को ढोलते थे और आज जाकर के शिखर तक ये जागेश्वर महादेव मंदिर बना, जिसमें आज आप देख रहे हैं कि आपने भी देखा होगा यहाँ पर शिव पुराण चल रही है। इससे पहले अन्य कार्य यहाँ पर कई बार हो चुके हैं, कथाएं भी कई हो चुकी हैं और हमारे यहाँ पर क्रीड़ा का भी जो है, जैसे बच्चों के खेल कूद का कार्यक्रम भी कई बार होता है, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होते रहते हैं। तो इसमें हम तो यही कहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हैं, आपने सुध ली है। भूख की अगर देवी आप देखें तो वह है माँ अन्नपूर्णा, और वो किसका रूप है? वो शक्ति का रूप है। और शक्ति का रूप कौन है? माता पार्वती। तो जब क्या हुआ था, जब बारात आई थी, जैसे आपको पता ही है आज भी वो निभाया जाता है वो संस्कार हमारे उसमें कि जब दूल्हे का स्वागत होता है फिर अंत में सारे जयमाला होने के बाद दूल्हे को भोजन के उसमें बैठाया जाता है और उन्हें विभिन्न प्रकार के पकवान उनके आगे परोसे जाते हैं। तो उसी रूप में जब उन्हें परोसा गया भोलेनाथ को, तो सारे रसोई का जो भोजन है, सारा रसोई का, क्योंकि भोलेनाथ की जो पेट की क्षुधा है वो शांत नहीं हो रही थी, भोजन आ रहा है, वो खाए जा रहे हैं और एक ऐसा समय आ गया कि हिमालय जी के जो पूरा कोष था भोजन का वो सारा समाप्ति की ओर आ गया। तो जब ये चीज़ देखी नंदी महाराज ने, जो परम भक्त है हमारे भोलेनाथ के, वो तुरंत वो समझ गए कि अगर ये ऐसा ही रहा तो कहीं ना कहीं इससे हिमालय जो जिनका इतना नाम है, संसार में यश कीर्ति है पूरे तीनों लोकों में, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएगी कि अपने दूल्हे राजा को भोजन नहीं करा पाए पूरे तरीके से, उनकी शुद्ध नहीं कर, उनकी आत्मा की तृप्ति नहीं कर पाए। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो गए माता पार्वती के पास और उनसे उन्होंने याचना करी कि हे माता, आप देखिए भोलेनाथ ने सारे भंडार खाली कर दिए हैं, अब आप ही हैं जो कुछ कर सकती हैं, तो आइए कुछ देखिए। तो माता जब गई तो भोलेनाथ थाली में भोजन अपना ग्रहण कर रहे थे, तो माता ने पहले तो उनकी तरफ ऐसे करके देखा जैसे हमारी महिलाएं देखती हैं, और सबको पता है कि जब महिला ऐसे करके अपने पति को देखती हैं तो पति कितना भी बड़ा शेर हो, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका जो वो एक होती है कि मैं शेर हूँ या जो भी हूँ, वो कहीं ना कहीं वो डाउन आ जाता है थोड़ा। तो वही देख के पहला तो आंखों से उन्होंने उनको समझाया और उसके बाद अपने प्यारे भरे हाथों से स्नेह से जब भोलेनाथ को 2 ग्रास खिलाए तो उनको ऐसी डकार आई कि उनकी पूरी आत्मा तृप्त हो गई उस 2 भोजन से। जबकि पूरे बोलते हैं संसार का भोजन भी भोलेनाथ को तृप्त नहीं कर सकता, वो तो इतने बोलते हैं पूरे विश्व में, पूरे संसार, तीनों लोग ब्रह्मांड में व्याप्त है, तो उनकी क्षुधा कौन शांत कर सकता है। लेकिन वही स्नेह के 2 ग्रास माता पार्वती के, सिर्फ 2 ग्रास से उनकी पूरी क्षुधा शांत हो गई, और यही है इसके पीछे की कहानी। शिव पुराण ये हरिपुर की भूमि में और जागेश्वर महादेव मंदिर में हो रहा है। इससे बहुत सारी जनता और बहुत लोगों का आशीर्वाद शिव पुराण में सभी लोग ले रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो मेरे से बहुत बड़े हैं और मैं तो एक छोटी सी बालक हूँ आपके लिए। मैंने ये सुना है कि हर की पौड़ी जो हमारा ये दिव्य मतलब गंगा स्थल है, तो ये स्वर्ग की पहली सीढ़ी कही जाती है, तो इस पे आपके क्या विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शंकर ही एक ऐसे देवता है जो हमारे और आपके बीच में है। देखिए, कैलाश इस धरती पर है और हिमालय इस धरती पर है,
वैकुंठ तो हमने देखा नहीं है, लेकिन भू वैकुंठ का जो नाम है वो बद्रीनाथ है, लेकिन वो भी भू का वैकुंठ है। जो परम वैकुंठ है क्षीर सागर है, उसका हमें पता नहीं है। ब्रह्मलोक का हमें पता नहीं, पितृलोक का हमें पता नहीं, सुना ही है, लेकिन कैलाश आपने भी देखा है और हिमालय आपने भी देखा है। तो ऐसे भोलेनाथ हमारे बीच में रहते हैं, उन सबका कल्याण करें। और मेरी सबकी मंगल की कामना के साथ आपके परिपाटी न्यूज चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आप निरंतर प्रगति पर बढ़े, आगे बढ़े। और आज जैसे देश की मीडिया है जो नेशनल लेवल पर है, आप भी नेशनल लेवल पर जाए, ये मेरा आशीष इस आचार्य पीठ से आपके लिए है। और शिवरात्रि के बाद दोनों सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जी धन्यवाद रेणु जी, आप जो आज हमारे जागेश्वर मंदिर में आए, निरंतर जो है हमारे इस कार्यक्रम में आज 11वां दिन किस तरह बीता, किस तरह हम लोगों ने यहाँ पे शिव महापुराण का हम लोगों ने बहुत सुंदर वर्णन हमारे व्यासपीठ से आचार्य माया प्रसाद जी ने सबको सारांश के अनुसार सुनाया। शिव में किस तरह से, शिव में जो अगर पतिव्रता धर्म किस तरह निभाया जाता है, इस सब पुराण को हमने प्रत्येक सारांश में सुना। और इसमें हमारी मातृशक्ति का हमें अधिक सहयोग मिला। हमारे बच्चे हैं निरंतर वो हमारे साथ, चाहे हमारे युवा साथी हो, जागेश्वर ट्रस्ट के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, निरंतर हमारे साथ यहाँ पे कंधा से कंधा मिलाकर। और एक बात मैं आपको बताऊंगा रेणु जी, जो हमारे जागेश्वर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं वो इतने कर्मठ हैं कि हम उनकी अपने शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते हैं। और जो हमारे भूमिदान दाता हैं, जिनके सुपुत्र हमारे विशाल भट्ट जी आपके साथ हैं, जिन्होंने आज हमें ये शिखर तक पहुंचाने का काम किया, ऐसे हमारे भूमिदाता रविंद्र भट्ट जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। और जागेश्वर महादेव से ये उनके आने वाले जो उनके परिवार पर यश आयु का ये बना रहे। और जो माता रानी का भवन जो सामने बन रहा है, ये भी कुछ समय बाद तैयार होने वाला है। उसमें हमारी मातृशक्ति का, हमारे हरिपुर वासियों का निरंतर सहयोग है। हमारे सभी जितने जागृति समिति के ट्रस्ट के पदाधिकारी निरंतर इसमें बाहर से भी लोगों से भी सेवा करवाते रहते हैं। और एक दिन जब ये भवन तैयार होगा, फिर आपको बुलाए, जिस दिन यहाँ पे भवन तैयार हो जाएगा, माता का जागरण होगा, उस दिन रेणु जी आपको हम जरूर आमंत्रित करें। में आए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे 11 दिन से आज आयोजन जो चल रहा है, पूरे ग्रामवासी जो है इस कार्यक्रम में यहाँ पे पहुँचे हैं और सब ने आनंद लिया और सभी लोगों ने यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये जागेश्वर महादेव मंदिर है हरिपुर कला में, जागृति बिहार में। और सभी लोगों ने यहाँ पे जिस तरीके से अपना भाव जागृत किया और जो सब लोगों ने बच्चे से सहित यहाँ पे आके अपना आनंद लिया। और मुझे लगता है आने वाले समय में हमारे इस क्षेत्र में जागृति और साथ साथ कथा का आयोजन लगातार होते रहें, ऐसा हमारा विश्वास है। और हमारे जो ये क्षेत्र में जो कार्यक्रम चल रहा है, एक बड़ी घटना कह सकते हैं, बड़े मतलब एक पूरे हरिपुर में पहले ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जो शायद पहले कभी हुए नहीं। और यहाँ पे ये जो जागेश्वर महादेव मंदिर बना है, इस मंदिर को मात्र 5 साल हो गए बने हुए। और 5 सालों में हम लोगों ने कम से कम 6 से 7 कथाएं हमने कर चुके हैं। हर वर्ष हम एक कथा। देखिए, वैसे तो ये हरिद्वार जो पावन पवित्र तीर्थ है, यही भगवान का ससुराल कहा जाता है। जो दक्ष प्रजापति मंदिर आज वर्तमान में हम देख रहे हैं, उस किसी कालखंड में सतयुग की ये बात है, उस समय यहाँ पर भगवान ने माँ सती से विवाह भी किया था। तो पहला विवाह जो हुआ था वो माँ सती के साथ हुआ था। वो ससुराल है उनका जो अभी यहाँ दक्ष प्रजापति मंदिर है, वो दक्ष की नगरी थी, राजा दक्ष की। तो वो पहला विवाह जो हुआ था वो तो हरिद्वार में ही हुआ था। फिर उसके बाद आपको उसका पूरा वृत्तांत पता है कि क्या क्या हुआ था, कैसे माँ सती ने अपना शरीर का परित्याग किया, फिर माँ पार्वती बन गई। उसके बाद हिमालय राज के यहाँ वो पुत्री बन के आए, फिर दूसरा विवाह। तो ये पूरा एक शिव पुराण में वृत्तांत है। तो पहला विवाह का जो स्थान है वो यहाँ है, और दूसरा हिमालय राज। तो उत्तराखंड ही ये दोनों स्थान हैं जहाँ भगवान शिव का विवाह हुआ है। इस मंदिर में विगत 11 दिनों से शिव महापुराण जैसा आयोजन हुआ
और समस्त जनता और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उन सब ने भरसक प्रयास करके बड़े आनंद और उत्सव से ये कार्यक्रम किया। और आज शिवरात्रि है, तो सर्वप्रथम तो आपके जो व्यूअर हैं उनको शिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा संकल्प इन लोगों के मन में आया है, ऐसा ही संकल्प सब जितने भी हमारे सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके हृदय में आए और शिवत्व को प्राप्त हों। शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत, ऐसे 18 पुराण हैं। उन पुराणों का श्रवण करते हुए अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। ऐसी सबके लिए मैं भगवान जागेश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। हरिपुर कला से परिपाटी न्यूज़ टीम के साथ रेणु शर्मा की यह खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।